जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे ताकि आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद तैयब इकराम। और यदि हम बात करें कि मोहम्मद तैयब इकराम जो हैं ये किस देश के हैं, तो ये पाकिस्तान देश के हैं। तो इस क्वेश्चन से जुड़े हुए और भी इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जुलाई 2022 को भारत के नरेंद्र बत्रा ने FIH अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था, ठीक है। और इनके बाद में यानी कि नरेंद्र बत्रा के बाद में जो सैफ अहमद हैं ये FIH के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे। और 5 नवंबर 2022 को मोहम्मद तैयब इकराम जो हैं ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान देश के। और ये FIH के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। चलिए इसी क्रम में एक और अभी नई नियुक्ति हुई है, फिक्की के अभी नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। सबसे पहले फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसका जो नया चेयरमैन है ये सुब्रकांत पांडा के लिए बनाया गया है, ठीक है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने संजीव मेहता की जगह ली है। अब दोस्तों जो फिक्की है इसका मैं आपको फुल फॉर्म तो बता ही चुका हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सुब्रकांत पांडा, ठीक है। अभी बनाए गए हैं नवंबर मंथ में। और इसके जो DG हैं ये कौन है? अरुण चावला है, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं करंट अफेयर्स को पूरा 2022 का जो करंट अफेयर्स है उसको कम समय में, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और यदि आप हमारी ई बुक को बाय कर लेते हैं तो आप बहुत ही कम समय में 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, 55 से ज़्यादा टॉपिक वो आपको मिल जाएंगे डिटेल में और बिल्कुल आसान भाषा में। इन टॉपिक के अलावा 1800 से ज़्यादा आपको डिटेल MCQ मिल जाएंगे, वही क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। यदि हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे इस ई बुक के अंदर, तो टोटल 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, और सभी क्वेश्चन डिटेल में होंगे और बिल्कुल आसान भाषा में होंगे। जनवरी 2022 से और आज तक की अपडेट ई बुक है हमारी, तो आप हमारी फर्स्ट वाली ई बुक को बाय कर लें। यदि आप पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, यदि आपका हाल फिलहाल एग्जाम है और आपको पता होगा कि जितने भी रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं सभी में प्रीवियस 2 साल का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो आप हमारी जो सेकंड वाली ई बुक है ये द्विवार्षिकांक ई बुक है, इसको भी आप बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक कहाँ पर मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यदि एक बार आप हमारी ई बुक को बाय कर सके इससे स्टडी करते हैं तो आप भी कहेंगे वाह सर क्या आपने मेहनत करी है, और सबसे बेस्ट ई बुक है हमारी। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अरुणा मिलर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि अरुणा मिलर जो हैं इनका जन्म किस भारतीय राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और 1972 में ये अमेरिका चली गई थी। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो वर्ल्ड टेनिस प्रतियोगिता यूथ कंटेनर काहिरा 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मेडल, ठीक है। और यदि हम बात करें कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो मिस्र के काहिरा में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। कब से कब तक? तो 24 से 30 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया, और इसमें भारत ने टोटल 15 मेडल जीते हैं, ठीक है। इन 15 मेडल में से यदि हम बात करें कि गोल्ड मेडल कितने हैं, तो 2 तो गोल्ड मेडल हैं, ठीक है। 4 क्या हैं? तो 4 सिल्वर मेडल हैं, और 9 जो हैं ये ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। टोटल कितने मेडल जीते हैं इंडिया ने? तो 15 मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष जो है ये प्रकाश जावड़ेकर को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो है ये 10 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों इस दिवस को यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था, और इस दिवस को कब घोषित किया गया था? 2001 में। और याद रखना दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। दोनों में अंतर है।
और दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो दोस्तों इस चैंपियनशिप में और पुरुष एकल वर्ग में गोल्ड मेडल जो है ये प्रमोद भगत ने जीत लिया है। किसने? प्रमोद भगत ने। और हम बात करें प्रमोद भगत की तो ये किस राज्य के हैं? तो ये उड़ीसा के हैं, ठीक है। और ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जापान के टोक्यो में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर? जापान के टोक्यो में इसका आयोजन किया गया। और भारत के उड़ीसा राज्य के प्रमोद भगत ने पुरुष वर्ग में इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में और महिला एकल वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनीषा रामदास। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मनीषा रामदास की हम बात करें कि ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये चेन्नई की रहने वाली हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए कौन सी थीम को लॉन्च किया है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ से एक फैक्ट आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि G20 अध्यक्षता के लिए कौन सी थीम लॉन्च करी है नरेंद्र मोदी जी ने? तो सही आंसर हो जाएगा वसुदेव कुटुंबकम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब फैक्टों को आप समझिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 है इसकी अध्यक्षता किसको दी गई है? भारत को, ठीक है। और ये कब से कब तक चलेगा? तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक ये चलेगा, ठीक है। और दोस्तों अभी 8 नवंबर 2022 को PM नरेंद्र मोदी जी ने G20 के लिए लोगो लॉन्च किया है, इसकी थीम को लॉन्च किया है, इसकी वेबसाइट को लॉन्च किया है और एक ऐप को भी लॉन्च किया है। हमने बात करी थी कि थीम कौन सी रखी गई है? तो वसुधैव कुटुंबकम। इसका हिंदी में मतलब होता है एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, या फिर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। तीन में से कुछ भी पूछ सकता है। संस्कृत में पूछेगा, हिंदी में पूछेगा और इंग्लिश में पूछेगा, ठीक है। मैंने बताया कि वेबसाइट भी लॉन्च करी है। तो वेबसाइट क्या है? www.g20.in और ऐप का नाम क्या है? G20 इंडिया, ठीक है। और मैंने कहा कि लोगो को भी लॉन्च किया है। तो लोगो आप लोग यहाँ पर फोटो में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो सभी क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मधुमक्खी की एक नई प्रजाति एपिस करंजोडियन भारत के किस पर्वत श्रृंखला में पाई गई है? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी पर्वत श्रृंखला। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में मधुमक्खी की एक नई प्रजाति खोजी गई है। प्रजाति का नाम है एपिस करंजोडियन, ठीक है। और इस नई प्रजाति का भारतीय नाम क्या रखा गया है? ब्लैक हनी बी। और दोस्तों इस नई प्रजाति की खोज के साथ में मधुमक्खियों की जो प्रजातियों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 11 हो गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है ये हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि ये क्यों मनाया जाता है, तो दोस्तों एक्सरे की खोज का सम्मान करने के लिए हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। एक्सरे की खोज किसने करी थी? ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। तो विल्हेम कॉनराड रोंटगेन ने 1895 में एक्सरे की खोज करी थी। और पहला रेडियोग्राफी दिवस जो है ये वर्ष 2007 को मनाया गया था, ठीक है। और हम बात करें कि 2022 में इसकी थीम क्या रही है, तो रोगी सुरक्षा में सबसे आगे रेडियोग्राफी इसकी थीम रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में कौन सा देश भारत का टॉप तेल सप्लायर देश बन गया है? तो भारत का टॉप तेल सप्लायर देश जो है ये कौन सा बन गया है? रसिया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा एमराल्ड यानी कि पन्ना कहां पर पाया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर पाया गया है? ज़ाम्बिया में। और आप लोग यहां पर फोटो भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, कितना बड़ा है ये। तो इसके फैक्टों को डिस्कस करें तो दुनिया का सबसे बड़ा बिना कटा हुआ एमराल्ड यानी कि पन्ना ज़ाम्बिया में पाया गया है। और इसकी खोज की हम बात करें तो मानस बनर्जी और रिचर्ड कपेटा नाम के दो भूवैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी है। और इसको नाम क्या दिया गया है? दोस्तों चिम्पम्बेले इसको नाम दिया गया है। और ये जो पन्ना है ये 7525 कैरेट का है। इसका वजन कितना है? तो दोस्तों इसका वजन है 1.5 किलोग्राम। और इस पन्ना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मालाबार नेवल एक्सरसाइज किन देशों के साथ में किया है?
तो सही आंसर हो जाएगा यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम फैक्टों की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो जापान के योकोसुका बंदरगाह पर 8 नवंबर से 22 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। हम बात करें कि इसका संस्करण कौन सा रहा, 26वां संस्करण था 2022 में। और दोस्तों ये जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है, ये कब से शुरू हुआ? 1992 में ये शुरू किया गया। जब ये शुरू किया गया तो ये भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच में आयोजित होता था, लेकिन 2015 में जापान इसमें शामिल हुआ, 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया। तो इस प्रकार जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है, ये अपने देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है। 2022 की बात करें तो 2022 में भारत के INS शिवालिक, INS कदमत और इसके साथ में P-8I गश्ती विमान ने इस अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, तो भारत की तरफ से जो विमान और जहाज इसमें शामिल हुए हैं वो 3 हैं। तो इनके नाम आपको याद रखना है। UPSC या फिर जो PSC टाइप का पेपर होता है, वहाँ पर इन जहाज़ों के, इन विमानों के नाम पूछ लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 9 नवंबर को। ठीक है, और हम बात करें कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो है ये किसके द्वारा करी गई थी? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत करी गई थी। और इसको मनाने की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ने कब करी थी? 1995 में करी थी। अच्छा, ये दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना और समाज के गरीब और कमज़ोर वर्ग को फ्री में कानूनी सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल को शुरू किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निवेशक दीदी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या रखा है? दोस्तों तेलंगाना की जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति। शॉर्ट में इसको TRC कहा जाता है। तो इसका नाम बदल दिया है तेलंगाना के CM ने। और इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है भारत राष्ट्र समिति। ठीक है, शॉर्ट में तेलंगाना राष्ट्र समिति को TRS कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा? भारत राष्ट्र समिति को VRS इसको शॉर्ट में कहा जाएगा। और तेलंगाना के CM कौन है? के चंद्रशेखर राव जो हैं, ये तेलंगाना के CM हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नए एम्स का उद्घाटन किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सचिन लिटिल फेदर का अक्टूबर 2022 को निधन हो गया है, वह कौन थी? दोस्तों सचिन लिटिल फेदर। और दोस्तों ये जो हैं ये अमेरिकन अभिनेत्री थी। ठीक है, अमेरिकन अभिनेत्री थी और 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर डे जो है ये हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हम बात करेंगे कि 2022 में इसकी थीम क्या रही है? तो दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन विथ टीचर 2022 में थीम रही है। दोस्तों याद रखना, थीम जो है ये आपके एग्जाम में पूछी ही जाती है। ये तो हमने बात करी है विश्व शिक्षक दिवस की, जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें, भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ पर बनेगा? दोस्तों भारत का पहला जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है ये 2024 तक बनेगा। और ये कहाँ पर बनेगा? तो सूरत के गुजरात में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड 2022 में चेंज मेकर सम्मान मिला है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सृष्टि बख्शी के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सृष्टि बख्शी को ये जो संयुक्त राष्ट्र का SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर का सम्मान मिला है, इनको ये जो अवार्ड है ये लिंग हिंसा का सामना करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने किस भारतीय सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अटल टनल को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अटल टनल से स्टैटिक जीके के कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी फैक्टों की हम बात करें, पूछा जाता है कि जो अटल टनल है ये किस हिमालय की श्रेणी में स्थित है? तो ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर? पीर पंजाल श्रेणी में ये स्थित है। सभी को आप याद कर लेना। और किस राज्य में स्थित है ये भी पूछा जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में अटल टनल स्थित है। इसकी लंबाई पूछी जाएगी। ठीक है, कि इसकी लंबाई कितनी है?
तो 9.02 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और ये किन दो स्थानों को जोड़ती है, तो ये लेह को मनाली से जोड़ती है, लेह को मनाली से जोड़ती है। और ये जो अटल टनल है ये किस दर्रे में स्थित है, तो ये रोहतांग दर्रे में स्थित है। किस दर्रे में? रोहतांग दर्रे में। और अटल टनल का जो शुभारंभ है ये कब किया गया था, तो अक्टूबर 2020 में अटल टनल का शुभारंभ किया गया था। ये स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाल ही में संपन्न हुई 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों की हम बात करें तो दोस्तों हाल ही में 15 से 20 जनवरी 2022 के मध्य में राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है ये हिमाचल प्रदेश के काजा में किया गया। 2022 में कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। इस प्रतियोगिता का जो खिताब है ये लद्दाख ने जीता है और चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर और दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा है। और दोस्तों याद रखना इस प्रतियोगिता में कर्मा एसो खांडो जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है, तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? जो बाइडेन ने। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने दूसरे वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन 2022 की वर्चुअली अध्यक्षता की है। भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो कोरोना से विश्व स्तर पर पैदा हुई चुनौतियों से लड़ना और उनका समाधान करने के लिए नए रास्तों पर विचार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आयोजन कहाँ पर किया गया है इसका, तो अमेरिका में। और संस्करण कौन सा था, तो दूसरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनम एजुथम नामक योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, तो एनम एजुथम नामक जो योजना है दोस्तों ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने 8 साल तक के सभी बच्चों को, कितने साल तक के? 8 साल तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित करी गई है, तो देखो दोस्तों कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला जो है ये केरला के कोच्चि में शुरू करी गई है। कहाँ पर? केरला के कोच्चि में। और यदि पूछा जाए कि इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है, तो जो केरल के सीएम हैं पिनाराई विजयन, ठीक है, तो पिनाराई विजयन ने इसका उद्घाटन किया है। चूंकि ये भारत की पहली प्रयोगशाला है इसलिए आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा, दोस्तों भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र जो है ये चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और यूरोपीय संघ के बीच में पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है, तो दोस्तों भारत और यूरोपीय संघ के बीच में पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 जो है ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पद्म पुरस्कार विजेता और भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के द्वारा सम्मानित एकमात्र लेखक गोपीचंद सारंग का निधन हो गया है। वह किस भाषा के लेखक थे? याद रखना ये पद्म पुरस्कार विजेता भी थे और भारत और पाकिस्तान के दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के द्वारा सम्मानित एकमात्र लेखक थे। इनका नाम था गोपीचंद सारंग। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये उर्दू भाषा के लेखक थे। किस भाषा के? उर्दू भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैखो महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया, तो बैखो महोत्सव ये जो है ये असम में मनाया गया। कहाँ पर? असम में। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सरकार के द्वारा हरिजन शब्द पर पाबंदी लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा करी गई है, दोस्तों दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द पर पाबंदी लगा दी है और इसकी जगह पर डॉक्टर अंबेडकर शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा करी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेटीएम का नया सीईओ और एमडी दोबारा किसको नियुक्त किया गया है, दोस्तों पेटीएम के नए सीईओ और एमडी जो हैं ये फिर से बन गए हैं विजय शेखर शर्मा। हम बात करेंगे पेटीएम की तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। यदि हम बात करें कि पेटीएम के संस्थापक कौन हैं, तो पेटीएम के संस्थापक भी कौन हैं, विजय शेखर शर्मा हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का संचालन किस शहर में शुरू हुआ है, तो देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस और इसका संचालन दोस्तों मुंबई में शुरू हुआ है। कहाँ पर?
मुंबई में शुरू हुआ है। चलिए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है। तो भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, इसका अनावरण जो है ये पुणे में किया गया है। और यदि पूछा जाए कि किसके द्वारा किया गया है, तो जितेंद्र सिंह के द्वारा। जितेंद्र सिंह जो हैं ये कौन है, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का कौन सा राज्य पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। दोस्तों हर घर जल प्रमाणित देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। ये तो हमने बात करी है राज्यों की श्रेणी में। यदि पूछा जाए कि हर घर जल प्रमाणित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश, तब आप कहेंगे दादर नगर हवेली और दमन दीप। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगस्त 2022 में कौन सा नेशनल मिशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों अगस्त 2022 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन जो है ये अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया 16 अगस्त 2022 को। इसका उद्देश्य क्या है इस मिशन का, तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी यानी कि वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित करी जाएगी। दोस्तों भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थापित करी जाएगी। अच्छा, मैंने बताया कि ये भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, लेकिन यदि हम बात करें कि ये दुनिया की कौन सी है, तो ये दुनिया की तीसरी है। ठीक है, दुनिया की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है ये रसिया में स्थापित करी गई। ठीक है, दूसरी फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है ये चाइना में स्थापित करी गई। तीसरी फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है ये भारत में स्थापित करी जाएगी। दुनिया की ये तीसरी है, लेकिन भारत की ये पहली है, याद रखना। इसी क्रम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंपनी को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा जो है ये आरईसी लिमिटेड को दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा आरईसी लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, और इसी के साथ में जो महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या है ये कितनी हो गई है, 12 हो गई है। आरईसी लिमिटेड, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो कंपनी है पूरे देश में बिजली क्षेत्र में विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, और ये विद्युत मंत्रालय के अधीन काम करती है। स्थापना इसकी हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी कि हम बात करें कि आरईसी कंपनी के सीएमडी कौन हैं, तो विवेक देवांग जो हैं इसके सीएमडी हैं। तो ये सारे फैक्ट, ये सारी बातें आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया। सभी क्वेश्चन को डिटेल में और बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगी, और इसी प्रकार से यदि आप पूरे साल का डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं बहुत ही कम समय में, तो हमारी ई बुक को अभी के अभी बाय कर लें। ठीक है, इस ई बुक में मैं आपको बता चुका हूं कि इस ई बुक के अंदर क्या क्या मिलेगा। 55 से ज़्यादा टॉपिक और 1800 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू मिलेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे डिटेल में, तो टोटल 4000 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये एक साल की करंट अफेयर्स है, अपडेट आज तक की और पिछले 2 सालों की ई बुक यदि आपको बाय करना है तो सेकंड वाली ई बुक को आप बाय कर लें। दोनों ई बुक का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और अपडेट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के हम करंट अफेयर्स के वीडियो बनाते रहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं हमारे पुराने वीडियो देखना तो प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी स्क्रीन पर आपको 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपना, अपने माता पिता, भाई बहन सबका खूब ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।